अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट और ब्रेकफ़ास्ट में जो है मैं आज बना रही थी पराठे, स्क्वायर पराठा और जो है साथ में ऑमलेट मैं इस तरह बना रही थी। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे ना, मेरी अम्मी इस तरह बनाती थी कि सारी प्याज और ग्रीन मिर्चें, धनिया, ये सारी चीज़ें कट करके ना फिर उसको कट्ठा अंडे उसमें डाल के कढ़ाई बना लेती थी। फिर आज मैंने सोचा चले, फिर उस अंडा जब बन जाता था फिर उसके स्क्वायर जो है ना कट्स लगा के फिर वो हमें दिया करती थी। तो जनाब यहाँ पे मैं नेस्टो से लाई थी ओलिव्स, और ये मतलब ये कटे हुए नहीं है, ये गठली के साथ है और इसको मैं ख़ुद से जो है ना काट लेती हूँ, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें ऐसे तो नहीं खाते। तो फिर मैंने सोचा चलो ताकतवर चीज़ है, और एक जैतून और एक इंजीर, इसका जो है ना जिक्र तो कुरान पाक में भी है, तो ज़रूर ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होंगी। तो बस जब भी मैं बच्चों का अंडा बनाती हूँ तो या अपना भी बनाऊँ तो इसके अंदर ये जो है ना ओलिव ज़रूर मैं कट करके डाल देती हूँ। ये लेने का, गिटली के साथ लेने का मकसद ये था कि ये बिल्कुल ज़रा सस्ते से थे। ये मेरे ख्याल से 4 दिरहम के मुझे मिले थे नेस्टो के। और उसके अलावा जो है यहाँ पे धनिया और पुदीना जो है ना मैं जब भी लाती हूँ ना काफ़ी सारा ले लेती हूँ बॉक्स में, एक सिल्वर स्पून के साथ रख के ना फिर मैं उसको रख देती हूँ। और यकीन करें ये जितना अरसा पड़ा रहे, 2-3 हफ्ते भी पड़े रहें तो बिल्कुल फ्रेश रहता है। लेकिन शर्त यह है कि हमने जो है ना एयर टाइट जो है बॉक्स में, उसमें हमने धनिया पुदीना इकट्ठा रख के ना उसके अंदर सिल्वर स्पून रख देना है। तो ये एक हैक है इसको रखने का। लेकिन शर्त यह है कि आपने जब ये डब्बा रखना है ना जिसमें आपने ये रखने हो धनिया और पुदीना, इसको आपने फ्रिज की दीवार के साथ नहीं लगा के रखना। अगर आप फ्रिज की दीवार के साथ लगा के रखेंगे ना, फिर धनिया और पुदीना में जैसे बर्फ़ जम जाती है, और जब बर्फ़ पिघलती है ना तो फिर धनिया पुदीना ख़राब हो जाता है। तो फिर आपने इसको हमेशा दीवार से दूर ही रखना है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे छोटे छोटे बच्चे आ गए थे दोनों कि हमने भी अंडा तोड़ना है, तो मैंने दोनों को जो है ना एक एक अंडा मैंने दोनों से तोड़ने दिया था दोनों को, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना बच्चों को करने दिया करें, ताकि आपकी भी बच्चों में एहसास पैदा होगा। वो बहुत खुश हो जाते हैं कि चले हमने जो है ना मम्मा की हेल्प कर दी। तो मेरा बेटा भी बेटी भी आ गए दोनों के भाई हमने जो है ना मम्मा अंडा हमने तोड़ना है। मैंने कहा चलो आओ आज आप अंडा तोड़ के दो। फिर ख्याल मैं खुद करती हूँ, मैं उनको देती हूँ तोड़ के, और वो बस उन्होंने ना बाउल में मुझे डाल दिया था। तो ये आपकी ये क्रिएटिविटी भी हो जाती है और बच्चे भी चलो खुश हो जाते हैं, और ये उनकी माइंड डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है कि आप उनमें एहसास ज़िम्मेदारी, मतलब छोटे बच्चे होते ही उनमें डालें। ज़िम्मेदारी ना भी कहें, एहसास एक होता है बच्चों में, उनमें डेवलपमेंट होती है उनकी ब्रेन की, कि छोटे छोटे घर के हिस्सों में जो है ना वो घर के कामों के हिस्सों में काम मतलब हिस्सा ले कामों, क्या मैं बोल रही हूँ। एनीवेज क्या है, यहाँ पर ये जो पैन है ना मैं न्यू लेके आई थी, ये मैं डे टू डे से लेके आई थी 21 दिरहम का, और ये बहुत अच्छा नॉन स्टिक पैन है। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है। इसके अंदर मैं लाई ही इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर जो है ना बिल्कुल कम ऑयल में जो है ना मैं एग बनाऊंगी, और जो एग जो होता है ना मैं हमेशा या तो देसी घी में बनाती हूँ या फिर ऑलिव ऑयल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाला था और इसके अंदर जो है ना मैंने बना लिया था। और नॉन स्टिक पैन तो लेने का मकसद ही यही होता है कि इसमें बहुत कम ऑयल में जो है ना आपकी जो खाना है बगैर चिपके जो बन जाता है। इसकी बजाय अगर मैं कोई और तो लेती तवे पे बनाती तो बन जब जाता है, तो वो जलना शुरू हो जाता है, और दूसरा जो है ना स्टील के बनाती तो फिर वो नीचे जो है ना चिपक जाता है। तो नॉन स्टिक का जो है ना ये इशू नहीं है। और बाकी जहाँ तक मैं बच्चों की बात कर रही थी, बच्चों में फॉर एग्जांपल आपने बच्चों की करनी है तरबियत, तो इस तरह जिस तरह बच्चे कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे मेरी बेटियाँ शुरू से छोटी सी थी तो कुछ भी खाती थी मैं उसको कहती थी बेटा गो एंड थ्रो दिस इन डस्टबिन। तो वो जो भी चीज़ खाती थी अभी तक उसकी आदत है डस्टबिन में जो है ना जाके फेंक आती है। इवन तो हम बाहर भी कहीं रोड पे हो ना तो अभी मेरी बेटी पूछते मम्मा डस्टबिन कहाँ, मैं ये कहाँ फेंकूँ। अगर तो इर्द गिर्द होता है तो मैं कहती हूँ अभी आगे आएगा आगे फेंक देंगे, अगर नहीं तो फिर मैं उससे लेके ना बैग में रख लेती हूँ कि घर जाके हम फेंकेंगे। लेकिन जो मेरा बेटा है वो ज़रा मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना तो जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो थोड़ा मतलब बोसी टाइप होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, वो मुश्किल से जो है ना वो कहना मानते हैं। तो कहती मैं रहती हूँ प्यार से, तो जब भी मेरा बेटा कुछ खाता है नीचे फेंक देता है, लेकिन फिर मैं उसको कहती हूँ कि मैं नहीं करती। अगर मैं करूँगी ना फिर उसको पता होगा कि नेक्स्ट टाइम भी मैं नीचे फेंकूँगा तो मेरी माँ ही जो है ना उठा के फेंकेगी। मैं उसको ही कहती हूँ कि बेटा जाए, ये और बातें वो ज़िद काफ़ी करता है, मैं प्यार से डील करती हूँ। जब उसका दिल करता है फिर जाके वो उठा के फेंक आता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे से कोई चीज़ पानी गिर गया, दूध गिर गया, तो आप खुद बच्चे को कहें कि टिशू लेके आए और उसको साफ़ करें, ताकि बच्चे को पता हो कि हम ये गलत कर रहे हैं। देखिए बच्चों को आपने मार के नहीं रोकना, मार के रोकेंगे बच्चों को कभी वो वाली भी हरकतें जो है ना मैंने की हुई हैं। लेकिन बच्चे को जब आप लॉजिकल आंसर दोगे ना, टेक्निकल लॉजिकल आंसर दोगे कि बेटा ऐसा नहीं करना तो क्यों नहीं करना, जब उस क्यों की आप जवाब दे देंगे ना तो बच्चे को ना सब समझ आ जाएगी।
आहिस्ता आहिस्ता। खैर जनाब, यहाँ पर बातों ही बातों में हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया था। और आज जो है ना मैंने स्क्वायर पराठे बनाए थे, क्योंकि जो है सैटरडे था, और सैटरडे वीकेंड पे जो है ना मैं जो है ना लाजमी पराठा खाती हूँ। जब मैं पराठे खाऊँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं अब बिल्कुल क्रिस्पी पराठे खाऊँ। और जब मेरा कुछ ज़्यादा ही जो है ना अच्छा पराठे खाने का दिल कर रहा हो तो फिर ऐसे नहीं है, मैं फिर टाल मटोल नहीं करती, बहुत अच्छा जो है ना पराठा बनाती हूँ। यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। अल्लाह हाफिज़, फॉलो फॉर मोर।